So, Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? Audible, audible, audible. बताओ सभी लोग, आवाज आ रही है? आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून सागर, शेख, जय हिंद अक्षत, ऑल गुड. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, अभी ध्यान से एक बात सुनिए क्लास स्टार्ट करने से पहले. कल जैसे कि सभी को पता है आपका संडे है एंड आज के क्लास में इतना ज्यादा लोड है नहीं, ठीक है ना. मतलब रिलेटिवली छोटी क्लास आज की. तो आज की क्लास प्लस नेक्स्ट जो दो क्लास और होगी आपके मंडे एंड ट्यूसडे प्लस ये एक संडे, आपके पास 4 दिन है. जिसके जो बैकलॉग है क्लियर कर लो एंड जिसके बैकलॉग नहीं है प्लीज एक बार रिवीजन लगा लेना सभी चीजों के. केमिस्ट्री आप एक बार रिवीजन लगा लेना, ठीक है ना. रिवीजन कंप्लीट कर लेना सभी लोग. ओके, ठीक है ना. ये काम करना आपको नेक्स्ट 3-4 डेज में. ये जो दिन है ऐसा नहीं है कि लोड कम हो गया तो अपन क्या करेंगे, मजे करेंगे. वो काम नहीं करना है. मजे 3 महीने बाद में करना, अभी नहीं करने. हाँ मिलती है, कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती है. डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल फिटनेस एंड योर आपको जो भी ग्रेड्स वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, योर परफॉर्मेंस. चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं. शुड वी स्टार्ट द क्लास? आज की क्लास उतनी बड़ी नहीं होगी. एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे. आपकी 10th के अंदर से तो वैसे भी टॉपिक हट चुका है बट यूपीएससी से नहीं हटेगा. तो बताइए क्लास स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? अगर बैकलॉग नहीं है तो रिवीजन लगाओ सागर, सिंपल सी बात है ना. रिवीजन लगाओ, प्रैक्टिस करो, जो भी एक्स्ट्रा मिले उसको नोट डाउन करो, कुछ नया सीखो. क्लास स्टार्ट करें? जैन भावना, स्टार्ट करें भाई? ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पीरियोडिक टेबल. अच्छा, पीरियोडिक टेबल सभी ने टेबल के आगे लगा ली ना? किसने नहीं लगाई है भाई? पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए भाई. उसका ट्रेंड आपको काफी सारे लर्न करने हैं जो आज मैं आपको सिखाऊंगा. यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार नहीं आता है बट एक क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, एक दो एक दो का काफी बार. मतलब यही ट्रेंड देखा गया आपके. तो इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते अपन. नाउ एलिमेंट्स की बात करते हैं, है ना. सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो आपके नेचर के अंदर नेचर एंड सिंथेटिक जितने भी एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है. कितने भाई? 118, ठीक है ना. इसमें से देखो कुछ एलिमेंट्स आपके नेचुरली अकर होते हैं और कुछ क्या होते हैं भाई आपके सिंथेटिक है, मतलब सिंथेसिस से बनाए गए हैं, है ना, नेचुरल नहीं है. तो इनमें से जो नेचुरली अकरिंग है ये है 94. मतलब बाकी की 28 क्या है भाई? ये है सिंथेटिक. बाकी के 28 क्या है? सिंथेटिक, ठीक है ना, सिंथेटिक. 28 क्या है? सिंथेटिक आपके. ओके. अब इन एलिमेंट्स के अंदर आपको पता है मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होता है? मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें. मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करें, ठीक है. अब ये पीरियोडिक टेबल ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आपके मोस्टली साहब सो रहे थे, सोते सोते सपना आ गया कि पीरियोडिक टेबल बनानी है, बच्चों को आगे पढ़ना है, ये करना है वो करना है. ऑब्वियस सी बात है, इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे आपकी फेजेस आए हैं, फेजेस के बाद में डेवलप होती गई एंड फाइनली क्या हो गई? डेवलप हो गई.
तो इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, 3 साइंटिस्ट है, तीनों का नाम आपको याद रखना है, तीनों की आपको ट्रेंड याद रखनी है, तीनों के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या किया। ओके, जैन सुरभि। तो सबसे पहले कौन आते हैं भाई, आपके डोब्रिनियर साहब आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं भाई, डोब्रिनियर साहब। ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले तो 1817 के अंदर आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बनाई, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, और उस पीरियोडिक टेबल का जो बेस था ना, वो क्या था, एटॉमिक मास था। क्या था भाई, एटॉमिक मास। कितना है भाई, एटॉमिक मास पे इसने क्या किया, आपके अरेंज किया। मतलब मान लो किसी का एटॉमिक मास 1 है तो उसको ए 1 पे रख दिया, फिर 2 है उसको दूसरे पे रख दिया, 3 है उसको तीसरे पे रख दिया, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा सभी एलिमेंट्स को। किसमें रखा भाई, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कोई बता सकता है उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, कोई बता सकता है, एनीवन? है जी। आज की जो टेबल है उसका बेस क्या है, अभी बात करेंगे आज की टेबल का बेस क्या है। तो इन्होंने ऐसे अरेंज किया। इन्होंने क्या बोला भाई, कि जब मैंने एलिमेंट्स को क्या किया भाई, ऐसे अरेंज किया, तो मतलब सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स क्या दिखा देते, सेम प्रॉपर्टीज दिखा देते। मतलब ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये एक एलिमेंट है, इसके नीचे मान लो दूसरा एलिमेंट है, इसके नीचे तीसरा एलिमेंट, ये बोलेंगे ए ग्रुप। इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम प्रॉपर्टीज थी, सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई जब मैंने इनको अरेंज किया ना, अरेंज करने के बाद में मैंने क्या बनाया, 3 3 का ग्रुप बनाया, एलिमेंट्स का क्या बनाया, 3 3 का ग्रुप बनाया। ये 3 3 का ग्रुप बनाया, इनको इन्होंने बोला ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड्स। तो टोटल इन्होंने कितने ट्राइड बनाए, 3 ट्राइड बनाए, ध्यान रखना, कितने बनाए, 3 ट्राइड बनाए। अब ये ट्राइड में खास बात क्या थी, इन्होंने बोला कि भाई मैंने ये जो ट्राइड बनाए, इसमें खास बात ये है कि जो आजू बाजू के एलिमेंट है ना, उनका जो एटॉमिक मास है, अगर उन दोनों का एवरेज लो तो मिडिल वाले का क्या निकलेगा, एटॉमिक मास निकलेगा। मतलब जैसे मान लो एलिमेंट ए बी सी, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा मास के, तो इसका मास मान लो कितना है, 5 है, और इसका मास मान लो आपके कितना है, 7 है। तो इन्होंने बोला जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना, इसका जो एटॉमिक मास होगा, ये इन दोनों का एवरेज होगा। देखो इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, जो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये इन्होंने बोला कि ये मैंने ट्राइड, अपने जो ट्राइड है उसके अंदर फाइंड किया, ठीक है जी। ओके, बट इनकी ये थ्योरी है, ये फेल हो गई, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए, इससे ज्यादा आपके एलिमेंट्स के अंदर ये चीज काम नहीं करी थी। एक तरीके से तुक्केबाजी थी, जो थोड़े टाइम के लिए काम करी थी, फिर आपकी काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया इन्होंने। अब ये 3 ट्राइड के अंदर इन्होंने कौन से एलिमेंट यूज किए, ये याद रखना। पहले में ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, ये एटॉमिक मास याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा बनाया कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का, और तीसरा बनाया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इनकी थ्योरी हो गई फेल। अब दूसरे जो आपके साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या थे, म्यूजिक के काफी शौकीन थे, आपके अकबर की तरह। तो इन्होंने अपनी जो लॉज दी थी, इन्होंने लॉज दी थी, उसको बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये 1866 के अंदर आए थे। एंड इन्होंने भी अपनी जो बेस रखी ना, वो एटॉमिक मास ही रखी, मतलब सेम ही बेस रख रहे हैं। इन्होंने भी एटॉमिक मास रखी, इन्होंने भी एटॉमिक मास रखी, ठीक है ना। इन्होंने अगेन एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर अरेंज किया। एलिमेंट्स को क्या किया भाई, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर अरेंज किया। अब इनके टाइम में हाइड्रोजन फाइंड हो गया था, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, और लास्ट एलिमेंट कौन था भाई इनके टाइम में, थोरियम था। तो टोटल 56 एलिमेंट इनके टाइम में आपके जाने जाते थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आपका न्यूलैंड था तब कितने एलिमेंट जाने जाते थे, 56 एलिमेंट आपके जाने जाते थे। अब इनकी थ्योरी क्या है, थ्योरी सुनते हैं, है ना। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रख लिया एटॉमिक मास के। इनकी थ्योरी क्या कहती है भाई, कि जैसे म्यूजिक के अंदर होता है, आपके नोट्स होते हैं ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, है ना। ये कितने नोट हो गए, 7 हो गए, और 8वां क्या आता है, वापस सा आता है। 8वां वापस क्या आता है, सा आता है। तो पहला और 8वां नोट देखो आपका क्या है, सेम है। तो इन्होंने बोला सिमिलरली, जब मैंने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो हर 8th एलिमेंट की आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी आपके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के। हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी आपके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के, ठीक है ना। ये इन्होंने बोला। अब क्या ये थ्योरी आपकी काम कर गई, मतलब जैसे लिथियम है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी,
बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम थी क्योंकि इनके बीच में 8-8 का गैप था। बट इनकी थ्योरी भी आपके लिमिटेड एलिमेंट्स की तक ही क्या की, काम की। इनकी थ्योरी काम की सिर्फ कैल्शियम तक, ये याद रखना, सिर्फ कैल्शियम तक इनकी थ्योरी काम की। और देखो इनकी थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशन थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर होने थे। इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी ना, जैसे ये टेबल दी, इसके बीच में देखो कोई स्पेस नहीं छोड़ा, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ा। तो जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको कहाँ फिट करेंगे भाई, वरना तो थ्योरी खराब हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने नए एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। दूसरा, कुछ कुछ जगह इन्होंने ये आपका जो है ना, ये थ्योरी इन्होंने बताई, ये थ्योरी का प्रॉपर आपका पालन भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ स्लॉट में आपके दो दो एलिमेंट घुसा दिए, मतलब कॉपर निकल साथ में घुसा दिए, और कुछ जगह तीन तीन भी घुसा दिए, जैसे आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों को साथ में घुसा दिया, ठीक है। बट इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट थी। घुसा तो दिया बट प्रॉपर्टी इनकी क्या थी, कंप्लीटली डिफरेंट थी। नोबल गैस की डिस्कवरी होनी बाकी थी, उनकी भी इन्होंने स्पेसिस नहीं छोड़ी। ओके, एंड इनकी जो थ्योरी थी ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ काम कर रही थी, हैवियर एलिमेंट्स के साथ काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो इनकी देखो पीरियोडिक टेबल ऐसी थी, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हर एर्थ एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन का एर्थ एलिमेंट क्या होगा, फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, इनकी सेम थी और इनकी सेम थी, ऐसे इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। तो कैल्शियम तक काम कर रही थी, कैल्शियम के बाद में इनकी थ्योरी काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। मेरे को यार अल्सर हुआ है टंग के ऊपर, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर आता है भाई आपका मेन हीरो। फिर कौन आता है, रियल हीरो आता है। रियल हीरो का नाम है मेंडलीव। इन्होंने भाई एकदम ही मतलब रियल में ना, जो वर्क अगर किसी को अपने को लाइक बोलना हो कि हाँ इसने ये काम किया, एक्चुअल में रियल खिताब इनको मिलना चाहिए, वो यही इंसान है मेंडलीव। मेंडलीव ने आपके आज की जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसकी जो बेस है ना, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, ये इन्होंने ही बनाया है, ऐसा समझ लो आपके, ठीक है ना। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक मिस्टेक की थी। अगर वो एक मिस्टेक नहीं करते ना, तो आज की पीरियोडिक टेबल आपकी इन्हीं की होती। मेजर एक मिस्टेक थी। मेंडलीव ने क्या किया, इनकी भी बेस ध्यान रखना एटॉमिक मास ही थी। इनकी भी बेस क्या थी भाई, आपकी एटॉमिक मास थी। बेस देखो इन्होंने भी सेम फॉलो किए, और ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एटॉमिक नंबर फॉलो कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो आपका इनका जो आज का पीरियोडिक टेबल होता है ना, वो इन्हीं का होता है, ठीक है। आज की जो मेन पीरियोडिक टेबल है ना, इसका क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, आपके एलिमेंट्स को अगेन अरेंज किया आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है जी। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। इनके टाइम में 63 एलिमेंट्स आपके क्या थे, नॉन थे, ठीक है। इन्होंने दो कंपाउंड्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया, दो एलिमेंट्स के ऊपर, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इन्होंने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके कैसे कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपके कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, इस पे बहुत फोकस किया। इनकी पीरियोडिक टेबल देखो, ये दिख रहा है आपको R2O, मतलब ये फर्स्ट आपको ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ कैसा आपका कंपाउंड बनाएंगे, R2O। जैसे कि Na हो गया, Na क्या बनाता है, Na2O। जैसे के आपका K हो गया, K क्या बनाता है, K2O। तो इन्होंने लिखा R2O। दूसरे वाले बनाएंगे RO, तीसरे वाले बनाएंगे R2O3, चौथे बनाएंगे RO2, पांचवें बनाएंगे R2O3। इस तरीके से इन्होंने लिखा। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ लिखा। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट वाले देखो क्या बनाएंगे, RH बनाएंगे, Na क्या बनेगा, NaH, K क्या बनेगा, KH। इस तरीके से इन्होंने लिखा RH, RH2, RH3, RH, है ना। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ज्यादा फोकस किया। ओके, इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, तो 8 ग्रुप के अंदर अरेंज किया, जिनको इन्होंने बोला, जो वर्टिकल कॉलम्स थे ना, देखो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, टोटल 8 बने। इनको इन्होंने क्या कहा, ग्रुप का। और हॉरिजॉन्टल जो रोज बन रही थी, ये देखो हॉरिजॉन्टल 2 3 4 5 है, ये टोटल कितनी थी, 6 थी। इनको इन्होंने क्या बोला, पीरियड्स बोला। तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला, जो टोटल 8 थे, इनको ग्रुप बोला। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला भाई, 6 पीरियड्स बोला। ये नंबर याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ओके, तो इन्होंने आपके एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, एटॉमिक मास के। इन्होंने देखो स्पेशल चीज क्या की, इन्होंने ना गैप छोड़ा था, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए ना, उनके लिए गैप छोड़ा कि भाई ये फ्यूचर में क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। इनकी थ्योरी फेल होने का कारण देखो क्या था। इनकी थ्योरी फेल होने का कारण था भाई, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ये जो इन्होंने बोला ना कि मेरी बेस एटॉमिक मास है, मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स रखूंगा, इस रूल का अच्छे से फॉलो नहीं किया।
कुछ जगह इस रूल का, इन्होंने रूल का क्या कर दिया, खनन कर दिया। जैसे कोबाल निकल हो गया, एक दूसरे को क्या कर दिया भाई, एक का मास ज्यादा एक का कम है, इन्होंने क्या कर दिया, आगे पीछे प्लेस कर दिया। दूसरा देखो, ये हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए। कैसे, देखो हाइड्रोजन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के डोनेट करके +1 आपकी वैलेंसी भी शो कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी सेल को फुलफिल करके -1 भी ले सकता है। ठीक है ना। अगर ये +1 ले रहा है ना, अगर ये +1 शो कर रहा है, सपोज करो ये +1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सपोज करो क्या ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है तो ये हेलोजन की तरह बिहेव कर रहा है ना, जैसे कि आपका क्लोरीन करता है, आपका फ्लोरीन करता है। वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जैसे सोडियम करता है, पोटेशियम करता है, उनकी तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी पोजीशन यहाँ रखें कि यहाँ रखें, ये नहीं बता पाए। इस वाले बुक्स में रखें, इस वाली लाइन में रखें कि इस वाली लाइन में रखें, इसकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ठीक है ना। ओके, लेफ्ट गैप्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, देखो इन्होंने गैप तो छोड़े जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, बट उनके एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि भाई क्यों आपने गैप छोड़े। तीसरा देखो, आइसोटोप के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी जिनकी डिस्कवरी होने वाली थी, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और चौथा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इरेगुलर पैटर्न ऑफ एटॉमिक मास, कि भाई जो एटॉमिक मास का एक रूल फॉलो करना था कि इंक्रीजिंग में रखना है सभी को, वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इन्होंने जो स्पेसेस छोड़े ना वहां पे एलिमेंट्स के नाम दिए। अब नाम देखो इन्होंने कैसे दिए, जो एलिमेंट्स पता ही नहीं है उनके नाम देखो इन्होंने कैसे दिए, जो एलिमेंट्स पता ही नहीं है उनके नाम देखो इन्होंने कैसे दिए। जैसे कि देखिए, आपका स्कैंडियम से पहले आता है बोरोन, स्कैंडियम से पहले क्या आता है, बोरोन आता है। तो जैसे कि मान लो आपको जो स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम इसके बाद में आता है, तो स्कैंडियम का नाम क्या रखा, इक्का बोरोन, क्या लगा दिया आगे, इक्का लगा दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम आता है, सभी को पता है। तो गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो गैलियम का क्या नाम रखा, इक्का एल्यूमिनियम। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ तो इसका नाम रखा इक्का सिलिकॉन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्कैंडियम Sc, गैलियम Ga एंड जर्मेनियम Ge। एंड फाइनली आती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फाइनली क्या आती है, आपकी आज की पीरियोडिक टेबल आती है। ठीक है ना, जो आज के टाइम में आप पढ़ते हो उसकी बात कर रहे हैं। इसका मेन मेकर कौन था भाई, हेनरी मोसले था। कौन था मेन मेकर आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने देखा कि भाई ये जितने भी 3-4 लोग पीछे पीरियोडिक टेबल बनाए, इन्होंने एक गलती की है, मैं वो नहीं करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूंगा। इसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को क्या बनाया, अपना बेस बनाया। मतलब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा, है ना। और एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, कि भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है, आपका एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है ना। कैसी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर, और उसमें भी कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन क्या कर दी भाई, फिक्स कर दी फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड के अंदर, मतलब एकदम स्टार्टिंग में। इन्होंने रीजन रीजन देखो इसका क्या दिया, इन्होंने बोला कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी ज्यादा सिमिलर एल्कली मेटल जैसी है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना उनको एल्कली बोलते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसलिए अपन क्या रखेंगे, इसको फर्स्ट में रखेंगे। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इन वाले में ना टोटल ग्रुप कितने थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको इन्होंने ग्रुप बोला। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब एलिमेंट्स आपके ग्रुप के अंदर होते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। आप समझ भी सकते हो, जैसे ये आपका सोडियम है, सोडियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम आता है आपके। ठीक है ना, पोटेशियम आता है। अगर आपको याद हो तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा था, इसमें भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। इसके नीचे भी कोई एलिमेंट होगा ना, उसका भी 1 होगा। इसके ऊपर देखो लिथियम होता है, उसका भी 1 होता है। तो ग्रुप के अंदर ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ ना, आप जितने भी, ये आपको याद होने चाहिए, यही एग्जाम में पूछते हैं आजकल आपके। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल रहते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि शेल इंक्रीज होती रहती है। एक्चुअल में देखो होता क्या है, लिथियम के अंदर देखो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो इसके अंदर कितनी शेल होती है, आपकी 2 ही शेल होती है, आपकी 2 ही शेल होती है। सोडियम में कितनी हो जाएगी, 3 शेल हो जाएगी। इसके अंदर कितनी हो जाएगी, आपकी 4 शेल हो जाएगी, ऐसे 4 शेल हो जाएगी। ठीक, तो शेल इंक्रीज हो रही है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे।
वहीं अगर इसके अंदर क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको बोला पीरियड्स। इसके अंदर आपके क्या होते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि देखिए लिथियम, बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा। आपको पता है इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, इंक्रीज होते हैं। बट शेल क्या रहती है, यहाँ पे देखो सेम रहती है, मतलब जो कमरा है ना भाई, ये जो बन रही थी, ये सेम ही रहने वाली है, उसी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फिल होते रहेंगे। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी शेल क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है ना। अब ये कुछ ट्रेंड्स बचे हैं, ये ट्रेंड देख लो, इसी के बाद में आपका चैप्टर खत्म है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, ये ट्रेंड पे फोकस करना है। इसके बाद में एक ही स्लाइड है, एक नहीं सॉरी, दो स्लाइड, एक तो अलग है बट इस चैप्टर की एक ही स्लाइड है। ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को पता है क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड ध्यान रखना, ग्रुप के अंदर रिमेन सेम, ग्रुप के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे अगर आप अप से डाउन जा रहे हैं ग्रुप के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ठीक है। वहीं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। ठीक है ना। ओके। इसके बाद में देखिए वैलेंसी, वैलेंसी की बात करते हैं। तो ग्रुप में तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम रहते हैं, तो वैलेंसी क्या रहने वाली है भाई, सेम रहने वाली है। वैलेंसी सेम रहने वाली है। बट पीरियड के अंदर देखो क्या होगा, जब आप पीरियड में जाओगे इधर से इधर, देखो पहले क्या आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। आपको पता है जब तक आप कार्बन तक जाओगे तो ये पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, कार्बन पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। फिर वापस क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, -3, -2, -1, तो फिर वापस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। एटॉमिक साइज, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस 2024 में आया था शायद क्वेश्चन। एटॉमिक साइज देखिए, एटॉमिक साइज मतलब जो एटम है उसका साइज क्या है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस भी बोल सकता है आपको, एटॉमिक साइज भी बोल सकता है, एक ही बात है। तो जितनी ज्यादा भाई सेल होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा ना। अभी देखो जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, मैं रीजन आपको समझा रहा था, तो ग्रुप के अंदर आपकी शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ग्रुप के अंदर शेल क्या होती है, इंक्रीज। तो साइज क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। साइज क्या होगी, इंक्रीज। साइज क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है। वहीं देखो पीरियड के अंदर जाओगे तो पीरियड के अंदर देखो क्या होता है, उल्टा सीन होता है। पीरियड के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, डिक्रीज होती है। रीजन, सेल देखो सेम रहती है। अब सेल सेम रहती है, यहाँ पे देखो न्यूट्रल आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बाद मान लो ये सेल है। अब सेल के अंदर देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, उतना फास्ट फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसके कारण साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। इसके बाद में मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ग्रुप में जाओगे अप टू डाउन तो इंक्रीज होगा, ऊपर से कहाँ जाओगे भाई, नीचे जाओगे तो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। जैसे फ्रेंडशियम क्या है, हाईएस्ट मेटेलिक है। ठीक है ना। नॉन मेटेलिक इसका अपोजिट है, नॉन मेटेलिक तो अपोजिट है ना भाई। अब जैसे देखो ये पीरियोडिक टेबल आपकी, ओके। आ, जैसे फर्स्ट वाले में नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि इधर क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। इसीलिए फ्रेंडशिप देखो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। इवन रिएक्टिविटी भी इसी पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी भी ना मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। इसीलिए देखो फ्रेंडशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। आपका लिथियम रिलेटिवली देखो यहाँ होता है तो कम होता है। लिथियम के नीचे देखो सोडियम होता है, वो काफी रिएक्टिव होता है। फिर पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव, फिर आपका रुबिडियम और ज्यादा रिएक्टिव, फिर सीजियम और ज्यादा, फिर फ्रेंशियम और ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है। मेटेलॉइड्स आपको बता ही दिया मैंने, ऑलरेडी पढ़ा दिया कौन से मेटेलॉइड्स हैं। गैसेस की अगर बात करता हूँ तो टोटल 11 गैसेज है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडोन। ये जो गैसेज है ना, ये आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनर्ट गैसेज बोलते हैं, या फिर नोबल गैसेज। रीजन, ये रिएक्टिव नहीं होती है, नॉट रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ओके। एंड क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है भाई, जीरो होती है, इनकी फुलफिल होती है शेल, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अच्छा ये इफेक्ट्स ध्यान रखना। अभी ये पीरियोडिक टेबल देखो आप पहले, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, है ना, ऐसे आपकी ग्रुपिंग है। ठीक है। तो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल्स, 15वें ग्रुप को निक्टोजेंस, 16वें ग्रुप को चाल्कोजेंस,
17वें ग्रुप को हैलोजेंस, 18वें को इनर्ट गैसेस। टोटल 4 ब्लॉक मिलेगी एसपीडीएफ। पी और एस ब्लॉक के दोनों को एलिमेंट साथ को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये वाली टेबल देखो आप ध्यान से, चाहे इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। देखो ये इनिशियल में 2 दिख रही है आपको ग्रुप, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, एस के अंदर आता है ना। वो आपने देखा था 1s2 2s2 2p6 3s2, ये एस वाला है ना, इसके अंदर आएगा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो बीच वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, बीच वाले छोड़ो अभी, इधर आओ आप, ठीक है ना, इधर वाले ये वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनका एलिमेंट आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है, तो इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये बीच वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है, डी के अंदर आता है, डी के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड ये जो नीचे की साइड में दिख रहे हैं आपको, ये एलिमेंट्स का आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एफ के अंदर आता है, तो इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब एक चीज देखो, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग देखिए, 55 देखो, 37 38 39 40 41 ऐसे चलता जा रहा है, बट यहाँ पे देखो 55 56 फिर डायरेक्टली 71 आ गए, ऐसा क्यों। देखो यहाँ के जो एलिमेंट्स है ना आपके, लेंथ नियम से लेके आपके वाई बी तक, ये एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वरना ये आपके डी ब्लॉक के साथ मिक्स हो जाएगा ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है ना, मिक्स हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं लिखते हैं इनके साथ। ये जो सीरीज बनती है ना ऊपर वाली, इसको बोलते हैं लेंथनाइड सीरीज, लेंथनाइड सीरीज। ओके, कितने एलिमेंट है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट आपके। और नीचे वाली को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज या फिर एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, ठीक है। इसमें भी आपको 14 एलिमेंट मिलेंगे। इनका एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग से याद रखना 57 से 70 है, इनका 89 से 102 तक, ये नंबरिंग याद रखना। 57 से 70 आपका लेंथनाइड है, और आपके 89 से 102 तक कौन सा आपका एक्टिनियम सीरीज है, फाइन। तो ये आपको याद रखना है। अब एटलीस्ट 80 एलिमेंट्स तक आपको याद होना चाहिए। ये जिगजैग लाइन क्या करती है भाई, सेपरेट करती है आपके मेटलॉइड्स को, मेटलॉइड्स को क्या करती है भाई, सेपरेट करती है आपकी जिगजैग लाइन, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो 30 तक तो एटलीस्ट यार याद होने चाहिए आपको, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद होगा। चलिए अभी लास्ट लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, उससे पहले इनके आंसर दीजिए। 100 तो नहीं गए ना। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, कितने भाई, पढ़ाया था आपको 94 है। चलिए इसका बताइए। ये तो वैसे कर चुके हो आप, बट फिर भी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो इसको। चाहिए तब तो बहुत अच्छी बात है। आंसर करो भाई। ठीक है, आपको बोला कौन सा करेक्ट नहीं है। आइसोबार एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, पढ़ा है आपको, ये गलत है, ये पहले भी किया था अपन ने, अब भी गलत कर रहे हो तुम लोग। चलो ये बताओ, सोचना जरा।
ये कौन कह सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपको बोला एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर ने किसने यूज किया था अपना बेस? तो हेनरी मोस्ले ने किया था। मैनली तो आपके एटॉमिक मास को मानता था, जे थॉमसन और रदरफोर्ड का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। चलो ये बताओ। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। ये देखो CDS1 2024 का था। एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओ? अरेंजमेंट लगाओ। सोचो जरा, नीचे जाते थे क्या होता था, लेफ्ट से राइट जाते थे तो क्या होता था? अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि भाई ये पीरियोडिक टेबल है। नीचे जाओगे तो क्या होगा? शेल इंक्रीज होगी, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। इधर जाओगे तो क्या होगा? इधर जाओगे तो आपकी शेल तो सेम रहेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब देखो, ये लिथियम बेरिलियम ऑक्सीजन तो एक ही लाइन के है, और सोडियम नीचे वाली लाइन का है। तो नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, तो सबसे बड़ा ऑब्वियस सी बात है सोडियम होगा। ये दो ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा, ये दो तो गए एलिमिनेट। अब लिथियम यहाँ पे, बेरिलियम यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे, अपने को पता है सबसे छोटा ऑक्सीजन होगा। लिथियम उसके बाद फिर बेरिलियम फिर ऑक्सीजन, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो ये बताओ, सेम वैलेंसी किसकी मिलेगी? बताइए। सेम वैलेंसी किसकी मिलेगी? क्या लग रहा है भाई? कॉल आ रहा है।
अब इस क्वेश्चन को ना आप एलिमिनेशन से ज्यादा इजीली कर सकते थे। अब आपको ए टू जेड तो एलिमेंट अच्छे से याद नहीं होंगे कुछ बच्चों को। देखो सोडियम और मैग्नीशियम के आपके सेम ही सेल के अंदर आते हैं। देखो सेम सेल होती है, सॉरी सेम ग्रुप होता है, अपने को पता है आपका सेम होता है। सोडियम कोई दूसरे का, मैग्नीशियम दूसरे का हो नहीं सकता। सोडियम दूसरे का, मैग्नीशियम दूसरे का हो नहीं सकता। मैग्नीशियम कैल्शियम देखो सेम के है, बट मैग्नीशियम का अगेन देखो पोटेशियम तो आपके सोडियम वाला था, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बाकी पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से देख लेना, ऐसे भी एलिमेंट्स याद रख सको ट्रिक से, जैसे एलिना की रब से फरियाद, ऐसे याद रख सको तो भी अच्छी बात है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, जैसे भी आपको याद करना है वैसे याद कर लेना। चलो अभी है लास्ट, ठीक है ना। ये थोड़े से ट्रेंड और देख लो, मिसलेनियस ट्रेंड है, पूछ ले तो एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इतने पूछे नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इनकेस पूछ लिया तो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको बाहर निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट से, जैसे सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, मेरे को वो बाहर निकालना है किसी को देने के लिए, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो आपकी इंक्रीज होती है, वहीं टॉप से बॉटम जाओगे तो ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये ट्रेंड आपको याद ही रखना है। ठीक है भाई, बैटरी मांग लेगी। कार स्कूटर तो वैसे बैटरी चलाते हैं ना ज्यादा करके, अब से बैटरी भी मांगेगी। प्रिया बेफालतू में गुस्सा हो गई। चलो ये देखो, दूसरा वाला देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, दोनों में इंक्रीज होती है आपकी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज डाउन टू, आपके डाउन दी ग्रुप, ग्रुप में डाउन जाओगे तो डिक्रीज होगी। तो ये ट्रेंड आपको रटने हैं भाई, रट रट लेना अच्छे से। आयनिक कैरेक्टर, इनको देखो ऐसे रखना। आयनाइजेशन एनर्जी में देखो सेम ट्रेंड है, इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेम ट्रेंड है, देखो इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, बस ये एक ट्रेंड अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी सेम ट्रेंड है, इंक्रीज लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये तीनों चारों को एक साथ याद रखो, ठीक है ना। फिर देखो आयनिक कैरेक्टर, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, उतना ज्यादा क्या होगा? आपका आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये ध्यान रखना भाई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इसका अपोजिट होगा। रिड्यूसिंग नेचर होगा ना, इसका अपोजिट होगा भाई, अपोजिट। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं, लेफ्ट से राइट जाओगे ना, लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा अप टू डाउन। देखो सेम ही ट्रेंड है, सबका सेम ही ट्रेंड है, तो ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। सबके एक साथ नाम याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सभी का सेम ही ट्रेंड है, ट्रेंड में कोई डिफरेंस नहीं है। डिक्रीज होगा अप टू डाउन। मर्क्यूरी आपका लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे पढ़ा चुका हूँ। ये जिस भी आप कंटेनर के अंदर रखोगे ना, अब आप बोलोगे सर लिक्विड होता है, तो अगर आप कोई कंटेनर के अंदर रखोगे तो ये उसकी दीवारें कभी भी क्या नहीं करता है? गीली नहीं करता है। इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ये मैंने कुछ फिगर्स भी दिए, इससे भी आप समझ सकते हो। ये कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना। यूरेनियम का देखो एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास नंबर 235 होता है, इसका अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। सीजियम, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में। सीजियम को अपन क्या करते हैं? एज ए टाइम कीपर यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स में। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्लू, ठीक है ना। ये आपके फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है बल्ब के अंदर। अच्छा, टंगस्टन का कोई बता सकता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? एनीवन? तो ध्यान रखना 74 होता है, ये स्पेशल एलिमेंट है तो याद रखना इसका। लिथियम देखो आपके फोन बैटरी में यूज किया जाता है, मोबाइल फैन फोन बैटरी में। एंड डज नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कभी भी सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कंपोजिशन बात करें एलिमेंट्स की, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, तो ये ऑर्डर भी याद रखना, ठीक है। अभी चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ भाई। देख लो सीएपीएफ तक में पूछ ली पूछ लिया आपसे। क्या चल रहा है भाई?
प्रियांशु को गुस्सा आ जाएगा, मेरे को नहीं पता फिर। अभी प्रियांशु कभी नहीं पूछेगा बेटा ही क्यों मांगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस। देखो आपको बोला है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल आपके डिक्रीज होता है ना, अक्रॉस द पीरियड। एंड लेफ्ट टू राइट आपके क्या होता है भाई, सॉरी लेफ्ट टू राइट आपके डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। देखो नीचे जाओगे तो सेल इंक्रीज हो गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इधर जाओगे तो डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो ये बताओ अभी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट करो। असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा ऐसा भी है क्या, कौन है भाई। नहीं है भाई, तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम्हारा नाम देखो, दो नाम के संगम से बना है, प्रिया और अंशु। अब तुम बताओ ये प्रिया और अंशु कौन है। कॉल आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो रिया प्रिया से क्यों होगी भाई, यहाँ तो बात प्रियांशु की चल रही है ना। ये प्रिया रिया कहाँ से आ गए बीच में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये आपके ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब ऊपर वाले का सबसे ज्यादा होगा। ऊपर देखो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन। ठीक है ना। फिर कल बार आई आंटी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, डी हो जाएगा। आई सबसे कम होगा, एफ सबसे ज्यादा होगा। इतनी जल्दी बख्श दो भाई, 30 मिनट हुए हैं क्लास को। इसका बताओ अभी, ये सी डी एस 1 2024 में आया था। अच्छा प्रियांशु के लिए था क्या। अनुभव इतना क्यों दानवीर हो रहा है प्रियांशु पे, क्या बात है, दोस्त हो गया तुम दोनों। क्या हो जाएगा, सीजीएम बताया था ना, ये सीजीएम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसका बताओ अभी, यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन्स है ये बताओ। भाई लड़कियों का भंडार हो तुम, प्रियांशु। यूरेनियम का देखो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, कितना होता है, 92 होता है। U92 पता नहीं कितना यूज होता है। अब न्यूट्रॉन्स निकालने तो 235 से माइनस करो 92, कितना आएगा आपके, 143। चलो ये तो आना चाहिए भाई, अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत की बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।
हम्म। ये तभी कर पाओगे जब 30 तक इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद आपको। इसका कमेंट में बताना, क्योंकि आंसर इसका मेरे को भी नहीं पता, सोल्व करेंगे तभी निकलेगा। क्या समझा दूं सुरभि? कमेंट में बताना भाई आंसर इसका। जैसे मैग्नीशियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो +2 मतलब 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन 10 है। आर्गन का कितना होता है भाई? आर्गन का 18 होता है। तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखो। सोडियम का कितना होता है भाई आपका? 11 होता है। 11 होता है तो A+1 लगा तो कितना हो जाएगा? 10। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। बट 2 माइनस लगा 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। है ना, 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? आंसर यही आ गया। यही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। समझ आ गया ना सुरभि? ये तो बहुत पहले पढ़ा है यार, अब पूछ रहे हो कि एक्सप्लेन सर। चलो ये बताओ, फिर भी मैंने कर दिया एक्सप्लेन, ध्यान से देख रहा हूँ उसको। इसका बताओ इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है F- के साथ, F- के साथ। एकदम सही प्रियांशु। डी होगा क्या इसका? F- मतलब फ्लोरीन का देखो कितना होता है? 9 होता है। एक जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन का देखो कितना होता है? 8 होता है। दो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये तो है, अपने को नहीं पूछा है, नोट। Na का कितना होता है? 11 होता है। एक जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। नियोन का कितना होता है? अगेन 10 होता है आपके। ठीक है ना, 10 होता है। नाइट्रोजन का देखो कितना होता है? 7 होता है। एक जुड़ेगा तो कितना होगा? 8 होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो वहां पे जाके देखना सुरभि, तभी अच्छे से एकदम समझ में आएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। ये लास्ट स्लाइड है भाई आज की। ठीक है ना, डोंट वरी। एंड ये अलग टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं ऐड करवा रहा हूँ ये। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, सबसे पहले तो किसने दिया था? ये आपके हार्ट्ज ने दिया था। आइंस्टाइन में इसमें सिर्फ एक रिलेशन दिया था, E = mc², इससे रिलेटेड कोई रिलेशन दिया था। अदरवाइज ये रिलेशन कितना किसने दिया था? हार्ट्ज ने दिया था। ठीक है ना। ओके। अब ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है। मान लो आपने क्या ली भाई, कोई मेटल प्लेट ली। थ्योरी को छोड़ो, थ्योरी पढ़ लेना आप। मान लो आपने कोई मेटल की प्लेट ली। ठीक है ना, कोई भी मेटल प्लेट ले ली आप। इसके ऊपर क्या करवाते हो आप? सनलाइट या फिर कोई भी लाइट आप क्या करते हो? इसके ऊपर फॉल करवाते हो। लाइट फॉल करवाते हो ना, इन लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन्स। जब ये फोटोन्स आपके इसके ऊपर आके फॉल होंगे ना, इससे क्या करते हैं? इनकी एनर्जी जब ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं? इससे इजेक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या इजेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए ना। जब आपकी सनलाइट आती है, किस फॉर्म में आती है? फोटॉन्स की फॉर्म में। जब वो कोई मेटल सरफेस के आपको ऊपर आके इंसिडेंट होती है, तो इससे क्या निकलते हैं? एमिट क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। ओके। अब ये जो आपके फोटोन्स आते हैं ना, इनकी एनर्जी क्या होती है? इनकी एनर्जी होती है h म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ना, उतने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये म्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी होंगी, मतलब उतने स्पीड से ये भागेंगे। उतने स्पीड से ये क्या होंगे? भागेंगे। ठीक है। बट क्या कोई भी लाइट से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? नहीं, इसके लिए कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, एक वो मिनिमम आपकी एनर्जी। ये मान लो एक फोटोन आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फोटोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या आपका फोटोन निकाल पाएगा? अब देखिए, ये जो आपका फोटोन आ रहा है,
क्या ये यहाँ से निकाल पाएगा? इसके लिए इसको क्या चाहिए होगी? एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम एनर्जी से अगर इसकी एनर्जी कम हुई ना, तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। ये जो मिनिमम एनर्जी होती है, इस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना? इसको फाई से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, इसको किससे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू टी एच होती है। क्या होती है? म्यू टी एच। इसके साथ में जो आपकी फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होती है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी के साथ एसोसिएटेड आपकी वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। इस फाई को ध्यान रखना, अपन वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ओके, अब एक चीज देखो, आपकी जो फोटोन की एनर्जी है, तो उस फोटोन को कितनी एनर्जी चाहिए? फाई एनर्जी चाहिए, अगर उसको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है ना? उसको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपकी कितनी एनर्जी चाहिए भाई? फाई एनर्जी चाहिए। अब इस फाइन एनर्जी से कम एनर्जी हुई ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, और फाइन एनर्जी हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब सपोज करो मैंने प्रॉपर ही फाई एनर्जी दी है, प्रॉपर ही, तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे बस, बट इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब सपोज करो मैंने फाई एनर्जी दी, इसके अलावा थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एनर्जी दी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ाते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आपकी, आप जो फ्रीक्वेंसी देते हो ना फोटोन की, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो बराबर होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इजेक्ट करना है। अच्छा, रेडियम एलिमेंट किसने दिया था? मेरी क्यूरी ने दिया था। एक क्वेश्चन आप लोगों से, रेडियो एक्टिविटी किसने दी थी? बताओ जरा, रेडियो एक्टिविटी किसने दी थी? हाँ करते हैं, अलाउ करते हैं। सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए और प्रिंसिपल के होने चाहिए, कॉलेज के होने चाहिए। बताइए, रेडियो एक्टिविटी किसने दी थी? हाँ, बैकरल ने दी थी, है ना? बैकरल ने, हेनरी बैकरल ने। चलिए, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन है, इनका और आंसर दे दो। 5-6 क्वेश्चन आए थे, इसका आंसर बताओ। तो देखो, जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ये भी गलत है। मेरी क्यूरी ने, अगर देखो ये दो तो आपको एग्जैक्ट पता थे, अगर तीसरा नहीं भी पता होता, आपको पता है तीसरा ही टिक करना था फिर आंसर, है ना? तो थोड़ा माइंड भी लगा लिया करो, अगर तीसरा नहीं भी पता हो। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बता दो। तो गोल्ड, टीन और लीड का आपका सिंबल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना? अब इस चैप्टर से देखो, मैंने कम पी वाई क्यू क्यों ऐड किया है? मैंने कम ऐड किए नहीं है भाई, इस चैप्टर से इतने ही पी वाई क्यू आपके पूछे हैं, काफी रिसर्च के बाद भी। ठीक है ना? मैंने सी ए पी एफ आपका खंगाल लिया, मैंने एनडीए खंगाल लिया, आपका सी डी एस खंगाल लिया, तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, बट द थिंग इज के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि पूछते नहीं है। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो इनके बारे में पढ़ के जाना। ठीक है ना? इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स ना यही चैप्टर दिलाते हैं आपके, और इनको बच्चे क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है?
नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर भी आपको कम ही मजा आएगा अंकित। अभी जो नेक्स्ट 2 क्लासेस और होगी ना, वो अभी बता देता हूँ आपको। वो भी छोटी छोटी क्लासेस होगी, बट वो थोड़ी बोरिंग होगी। फैक्चुअल चीजें ज्यादा उनके अंदर। हाँ, उसके बाद में जब आपका वापस इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर भी थोड़ा आपको वापस माहौल बनने लगेगा, देखी हुई चीजें दिखेगी। उसके अलावा उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ये टॉपिक मिसलेनियस वाले मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन आया है, बट उतना ज्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी होगा, ठीक है ना। आज के रिजल्ट की बात करते हैं। तो प्रिया ने आज टॉप कर दिया भाई। देख लो, सभी को पीछे छोड़ दिया 12 स्कोर के साथ। दूसरे पे भावना है, तीसरे पे सागर है, चौथे पे अंकित ठाकुर, पांचवे पे ऋषभ धाकड़, सिक्स पे आपके शियांशु, सेवन्थ पे अंकित, एट्थ पे संध्या समंत, नाइन्थ पे आपके चिन्मय, एंड टेंथ पे आपके अनुभव कुमार। ये थे आज के रिजल्ट। इंडियन ज्योग्राफी बहुत खराब है संध्या। वाव वाव मत करो। वो पता है आपको समझ में क्यों आती है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में मजा क्यों आता है? क्योंकि वो इंडिया की चीजें तो आपकी देखी हुई है, बट उसमें रटने वाली चीजें है सारी की सारी। A to Z चीज रटने वाली है, जितना फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं था रटने वाला। किस्मत अच्छी है अंकित, कोई प्रिया नहीं है क्लास में। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। वैसे भी मेरे को थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो थैंक गॉड आज की क्लास छोटी थी। आई होप संडे तक मेरा ठीक हो जाएगा ये, ठीक है ना। ओके। लर्न तो करना पड़ेगा, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको एक वीडियो आएगा शाम को वाईटी के ऊपर, वो देख लेना। आई एम थिंकिंग कि एक PYQ बैच वगैरह जैसा कुछ अपन स्टार्ट करें, जिसमें आपका वापस रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। आपको रिकॉल कर पाओ आप बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और एक ग्रुप भी बनने वाला आपके, जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQ बेस्ड एंड कुछ और भी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।